नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केच एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपसे कहा था कि हम रोज़ ही जो है तो ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स के साथ जो है तो एमसीक्यूज़ हल करवाएंगे। तो दोस्तों हम फिर से उपस्थित हैं आपके सामने एक अच्छे और नए टॉपिक के साथ। आज पूरा दक्षिण अमेरिका का निपटारा कर देंगे और इससे आने वाले क्वेश्चन इससे बाहर भी नहीं जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं दक्षिण अमेरिका से। तो आज का दोस्तों जो एमसीक्यू से बहुत ही बेहतरीन है, और हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज के सेशन में आगे देखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं? पहला दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज़, मैक्सिको, मध्य अमेरिका। कोड के माध्यम से बताएं 1 और 2, केवल 3 और 4, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें जो लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दोस्तों लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं आपका अमेरिका भी, वो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ भी है, मध्य अमेरिका भी है और मैक्सिको। ये चारों के चारों जो है तो जो भी है ना, ये चारों के चारों जो है तो ये स्थल किसके अंतर्गत आते हैं? लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिकी देशों पर विचार कीजिए। अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम। उपयुक्त में से कौन से देश स्थल रुद्ध देश हैं? उनको बारे में बताना है। 1 और 5, 1, 4 और 5, 2 और 3, 4 और 5। बताए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों देख लेते हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं जिनका सीमा जो है तो किसी महासागरीय तट या सागरीय तट से नहीं लगती है, उनमें से देख लेते हैं कौन कौन से स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है दोस्तों, अर्जेंटीना, तो ये अर्जेंटीना तो ये आता नहीं है क्योंकि उससे लगता है, ठीक है, समुद्री तट रेखा से लगता है, यानी अटलांटिक महासागर इसकी जो है तो तट रेखा रखती है। ठीक है दोस्तों, एक हो गया आपका बोलिविया, ठीक है, एक आपका हो गया पराग्वे, भी नहीं लगता है, गुयाना भी नहीं लगता है, एक है आपका सूरीनाम। ठीक है, तो 1 सेकेंड, पराग्वे लगता है, गुयाना नहीं लगता है और ना ही सूरीनाम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन हो गया? 2 और 3, यानी कि सी नंबर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आपका अर्जेंटीना अटलांटिक महासागर के साथ बनाता है और जो आपका पराग्वे ये भी अटलांटिक महासागर के साथ सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, और जो आपका सूरीनाम है ये भी आपको जो है तो उसी अटलांटिक महासागर से जो है तो अपनी सीमा बनाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आपका पराग्वे है ना, ये नहीं बनाता, ये स्थलावृत देश है। ठीक है, ये बीच में पड़ता है और बोलिविया भी अंदर ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 80 नंबर इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? बताएं दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है आपकी एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, ये जो है तो पूरा जो है तो चिली जो देश है ना, ये वाला चिली देश पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, पूरा चिली में और आपका कुछ बहुत इक्वाडोर में। ठीक है, ऐसे करके। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है? एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, एंडीज नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, एंडीज पर्वतमाला अनेक ज्वालामुखी शिखर है, पैटागोनिया एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताएं दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या गलत है, ये नहीं है आपकी, वो है कौन सी? हिमालय आपकी। कौन है? हिमालय। ठीक है दोस्तों, हिमालय है आपकी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ए माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपैक्सी, माउंट सेंट हेलेंस, माउंट फ्यूजियामा।
बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों वो है आपका माउंट कोटोफैक्सी। कहाँ पर है? इक्वाडोर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। क्या है? क्यूटो। ठीक है, आता कहाँ है? इक्वाडोर के अंतर्गत। कहाँ? इक्वाडोर के अंतर्गत आता है ये माउंट कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। लेकिन जो माउंट किलिमंजारो ये आपका कहाँ है? तंजानिया में। कहाँ है? तंजानिया में। ठीक है, जो माउंट फ्यूजियामा ये कहाँ है आपका? और माउंट हेलेनस कहाँ है? बताएं दोस्तों, इसको देखकर बताएंगे कहाँ है ये दोनों, कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बने हैं। केवल वन, केवल दो, वन और दोनों, ना तो वन ना ही दो। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका वन एवं दोनों इसके सही हैं। क्यों? जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले, बिल्कुल सही है। मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग क्या है? ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों द्रोणियों से बने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गौचो कहा जाता है। बताएं दोस्तों, इसी में से हमने सम्मिलित कर दिया, नहीं मैं चाहता तो फैक्ट बनाकर लाता। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो इसका मतलब फैक्ट तो क्लियर ही है ही। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं। एंडीज पर्वतमाला जो पर्वत है अर्जेंटीना चिली के मध्य सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है, बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाह फार्म पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गौचो कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यानी कि प्रयुक्त सभी, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाई तथा नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर सुनिए। बताएं तो सेलवास घास कहाँ पाया जाता है? लानोस कहाँ पाया जाता है? ग्रांड चाको कहाँ होता है? पंपास कहाँ है? बताएं दोस्तों, इसका मिलान करना है। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, देख लेते हैं मिलान करके। सेलवास आपका पाया जाता है कहाँ? अमेजन नदी द्रोणी की विस्तृत वर्षा वन में। ठीक है दोस्तों, और आपका जो लानोस है, लानोस कहाँ पाया जाता है आपका? लानोस है वो आपका ओरिनोको नदी द्रोणी घास के मैदान को कहा जाता है। ठीक है, और जो ग्रान चाको वो उत्तरी अर्जेंटीना पश्चिमी पराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश घने वन और घास हैं। पंपास जो है ना वो अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियाँ हैं। तो यानी कि क्या हो गया आपका? ए का 4 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया और डी का 1 हो गया, यानी 42-31। कहाँ है 42-31? बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? नियाग्रा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताएं दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका एंजिल जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्विमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन है तो विश्व प्रसिद्ध है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, देख लेते हैं। दक्षिण पेरू तथा उत्तरी चिली गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा कहते हैं, बिल्कुल सही है। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली चुक्विमाटा नामक स्थान के उत्पादन हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं इसके। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है। ब्राज़ील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जायरे नदी द्रोणी है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वाल्सा पाई जाती है, बिल्कुल सही है। ब्राज़ील में पाए जाने वाले ताड़ जाति के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त की जाए, बिल्कुल सही, ये भी सही, ये भी सही। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप है या जायरे नदी, एक गलत, यानी कि 1 और दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर ये नंबर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं उनसे प्राप्त उत्पादों के संदर्भ में सूचीबद्ध सूची सेकंड से मिलाइए। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से दोस्तों मिलान करिए फटाफट। दोस्तों देख लेते हैं, सिनकोना कुनैन, ठीक है, सिनकोना किससे मिलता है? कुनैन से, ठीक है। और चिकिल आपका च्युइंगम हो गया, है ना। और इसको क्या बोलते हैं? येरबा। येरबा बताएं किससे मिलेगा? येरबा आपका मिलेगा चाय की पत्तियों के समान, और क्वे ब्रेको मिलेगा आपका टैनिक अम्ल, यानी कि ए का हो गया आपका क्या? 2, ठीक है, हो गया 2, फिर हो गया आपका बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी 21 और 43, 21 और 43, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को मोंटाना कहते हैं? अमेजन नदी द्रोणी के क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को और एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों के वनों को। दोस्तों इसमें 2 ही क्वेश्चन शायद लग रहा है ऐड कर पाया है टाइपिस्ट। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों के वनों को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी बी नंबर इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मोंटाना कहते हैं, जो एंडीज पर्वत की पूरी ढालों के वनों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? कोंडोर, रिया, शुतुरमुर्ग, गिद्ध। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ी शिकारी पक्षी का नाम क्या है? दोस्तों वो है आपका कोंडोर। ठीक है दोस्तों, ये नंबर इज द राइट आंसर। ये विश्व का सबसे क्या है? सबसे बड़ा क्या है? शिकारी पक्षी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण अमेरिका के ये जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। दूसरा, पर्वतीय क्षेत्र में जीवों के द्वारा समान ढुलाई की जाती है। ये लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। उपयुक्त विशेषताएं जीव के संदर्भ में हैं। ए प्यूमा, एंट ईटर, जैगुआर, लामा। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, तो दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका का ये जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। अच्छा, पर्वतीय क्षेत्रों में जीवों के द्वारा समान ढुलाई की जाती है। लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का तथा ऊंट की तरह की कई दिनों तक बिना मतलब पानी के रह सकता है। तो वो है दोस्तों आपका लामा, यानी डी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, लामा जो है तो इसी ऊंट के प्रकार से जो है तो रहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कथन सत्य कौन सा है? दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील के अर्धनम भागों में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील के अर्धनम भागों में होता है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील देश घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये गलत। भेड़ पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली में है। बिल्कुल सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, तो 1 और 3 ये सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, हाँ
मिलान करिए दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में भिन्न देशों में खनिज साधनों के संबंध में नीचे दी गई सूची 1 सेकेंड से मिलाइए। ब्राज़ील, बोलिविया, चिली, वेनेजुएला। खनिज संसाधन कौन कौन से इनमें पाए जाते हैं बताएं दोस्तों। दोस्तों मिलान कर लेते हैं हम, ठीक है। ब्राज़ील में क्या लॉस, बोलिविया में क्या एटिन, और चिली में क्या पाया जाता है खनिज तेल, और वेनेजुएला तांबा। यानी कि ए का क्या हो गया 3, बी का 1, सी का 3, डी का 4, यानी कि 31 34। नहीं गलत हो गया भाई, 1 2 होगा ना एक, हाँ 31 21 34। अरे कैसे गलत मिल गया क्या। ए का 2 हो गया, ठीक है, बी का 1 हो गया, सी का 3 हो गया ना, और डी का 4 हो गया, यानी 21 34। हाँ गलत हो रहा है, इसी तो मिल नहीं रहा, क्योंकि चिली का तांबा होगा, वेनेजुएला खनिज तेल होगा, ठीक। हाँ अब हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा सी का 4, फिर हो जाएगा डी का 3, यानी कि 21 43। सी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दक्षिण अमेरिका के आटाकामा और स्थल नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं जिसका उपयोग खाद्य तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीपों में संसार के सबसे बड़े प्राकृतिक खाद्य के भंडार है। केवल 2, 1 और दोनों, ना तो 1 ना ही 2। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि दक्षिण अमेरिका के आटाकामा और स्थल नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं जिसका उपयोग खाद्य तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। बिल्कुल सही है। पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे बड़े प्राकृतिक खाद्य के भंडार हैं। बिल्कुल सही, यानी कि सी नंबर इज द राइट आंसर 1 और 2। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं। ब्राज़ील कहवा के बगानों को, भेड़ों को रखने के लिए बड़े बड़े बाड़ों को, पैटागोनिया मरुस्थल में उगने वाली कटीली झाड़ियों को, एंडीज पर्वत के पर्णपाती वनों को। बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील में कहवा के बगानों को जो हम क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और कहवा को हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी, यानी कि कहवा हिंदी नाम है और कॉफ़ी क्या है, इंग्लिश नाम है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। बाहिया ब्लांका, रियो ग्रांडे, सेंटोस, रियो डी जेनेरो। बताएं दोस्तों किसको हम कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं विश्व में, किस बंदरगाह को। दोस्तों वो आपका बंदरगाह है आपका सेंटोस बंदरगाह, यानी सी नंबर इज़ द राइट आंसर। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, ठीक है दोस्तों। फिर अगले सेशन में मिलेंगे बेहतरीन और अगले महाद्वीप का पूरा निपटारा के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।